मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गड़ा के एक नौजवान ने हम सबका ध्यान खींचा है। और ये नौजवान और कोई नहीं पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री है, जिनके भक्त उनमें एक चमत्कारिक देखते हैं और विरोधी अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाते हैं। एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा दी है। उन्हें सुनने वालों की दातार करोड़ों तक पहुंच गई है और वो जहां जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहाँ 10 किलोमीटर लंबा जाम हो गया। 4 लाख से ज़्यादा लोग उनके दरबार में पहुँच गए। बिहार ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना पहुँचे। हालात ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि कृपया आप लोग टीवी पर ही प्रवचन सुन लें। किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहाँ पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। दोस्तों सोचिए कि बड़े बड़े क्रिकेटर से मिलने के लिए करीबन 25,000 लोग जाते हैं और बड़े बड़े नेता जो लोगों को पैसे देकर भीड़ इकट्ठा कराते हैं, और दूसरी तरफ ये धीरेन्द्र शास्त्री जिनको खुद अपील करनी पड़ रही है कि अब आप लोग ज़्यादा ना आए, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में उनका क्या स्थान है, उनकी क्या दीवानगी है और क्या जुनून होगा। इन सब के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड है, धोखेबाज है, वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री सच में एक दिव्य गुरु है या फिर धोखेबाज, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। बात कर रही थी आपको अंधविश्वास और पाखंड का। बागेश्वर धाम नाम का व्यक्ति, बाबा बागेश्वर इसको कहा जाता है, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ये पूरा इनका नाम है। मध्य प्रदेश में है ये धाम, और ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये चमत्कार कर सकता है, ये भविष्य जानता है, ये ऐसा अंतर्यामी है जो सब कुछ जानता है। इसके पास एक ऐसी तीसरी आंख है जो आम इंसानों के पास नहीं होती है। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी एक्सपर्टीज है, आई वुड से इट्स डेफिनेटली अ ट्रिक, अ स्किल। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई देख के ठीक कर सकता है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को बचना होगा उस चीज़ से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठा लेना चाहिए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होती है। कुछ दिनों पहले मैंने बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो देखा, जिसमें वो वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है और वो महिला चेहरे से काफ़ी परेशान दिखाई देती है। वो बताती है कि वे अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान है। बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता। अब महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है, तब तक धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे सारे सवाल दिखा देते हैं। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। बात सिर्फ इतनी होती तो मैं शायद हैरान ना होती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। पर बाद में जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि आपके पति भी साथ में आए हैं, मगर वो इस वक्त हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी, जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, जी, देख लिया। जी जी मां। और उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और बताया कि उनके घर में एक गुरु की तस्वीर लगी है जो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उनकी माँ श्रद्धा में रोने लगी। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी, उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी। हम सबने देखा है कि बहुत बार ऐसे कई साधु और बाबा है जो हमें इसे स्टेज बताकर उल्लू बना देते हैं और खुद में जादुई शक्ति होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, तब उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की माँ का रोना देखा, तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये सब स्टेज है, बनाई हुई बातें हैं। इसी तरह की एक और वीडियो में, जिसे लोग नाटक बताते हैं, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही कागज़ पर कुछ लिख कर रख लिया और वहाँ पर बैठे पत्रकार को कहा कि वो जिसे चाहे उसे बुला ले, यहाँ मैंने जो पर्चा लिखा है वो उसी का ही होगा। 2 बुद्धिमान पत्रकार खड़े हो जाएं, अब वो जिनको भी लेकर आएंगे हमारा पर्चा उन्हीं का निकलेगा। हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे और तुम जिनको लेकर आओगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा।
और फिर वो रिपोर्टर जिस शख्स को लेकर आई उसी ने कहा कि हाँ, वो सवाल उनके मन में थे और इसीलिए वो वहाँ आई थी। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार को देख सकते हो। अब ये चमत्कार है, धीरेंद्र शास्त्री की कोई दिव्य शक्तियाँ है या कोई सुपर पावर है, ये तो भगवान ही जाने। पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथावाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस मुकाम पर पहुंची है। मगर इन सब बातों के बाद भी धीरेंद्र शास्त्री कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। वो उन्हें फ्रॉड और पाखंडी कह रहे हैं और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि धीरेंद्र के आलोचकों की आखिर परेशानी है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि धीरेंद्र शास्त्री एक कथावाचक है। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही कथावाचन कर रहे हैं। वो बुंदेलखंड से हैं तो वो बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं और बहुत आसान भाषा में समझाते हैं जिसे आम आदमी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान ज़बान में थोड़ी मस्ती के साथ उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित नहीं होता, बहुत से लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, जीवन को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग धीरेंद्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी भागवत कथा में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं और वहाँ कुछ घंटे ठहर पाते हैं। अब ऐसे कई लोग धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं और खुद को पॉजिटिव महसूस करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पर्ची में पहले से सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्तियाँ है। चलो मान लेते हैं कि कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है। मतलब कोई इंसान उनसे सॉल्यूशन मांगने जा रहा है और वो उनको सॉल्यूशन बता पा रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेंद्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उनकी लाइफ चेंज हो रही है, उसे ज़िंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही हो, तो उसका इस बात से क्या मतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री ने उनकी मन की बात कैसे जानी। अगर धीरेंद्र शास्त्री किसी की मन की बात जानकर उसे पहले से ही लिख लेते हैं और सबको दिखाते हैं कि मैंने पहले से ही लिख लिया है, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। अब इसी भरोसे के कारण जब वो उनकी बताई गई बातों पे अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है, और रिजल्ट मिलता है और मिल भी रहा है। तभी तो लोगों में उनको मानने वालों की तादाद हर दिन बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। असल में मुद्दा ये नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री कोई चमत्कारिक बाबा है या फिर ढोंगी। मेन मुद्दा तो ये है कि सनातन धर्म की बातें करने वाले नौजवान की इतनी पॉपुलैरिटी हुई कैसे। दोस्तों, इंडिया और इंडिया के बाहर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सनातन धर्म की बात कर रहा है उसे ढोंगी कहो, फ्रॉड कहो, तो सनातन धर्म भी पूरा दिखेगा। इनकी तकलीफ तो केवल सनातन की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री की जबरदस्त स्पीच और पॉपुलैरिटी से है। देखिए, ये भी सही बात है कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर फ्रॉड करते हैं, ढोंग करते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं सब जगहों से होते हैं। पर ऐसे ढोंगी लोग हुए भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भी धर्म गुरु या कथा गुरु जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो भी फ्रॉड है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ऐसे लोगों से जुड़े उनके कुछ अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और लोगों के लिए सबसे ऊपर होता है उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। अब देखिए, कुछ लोगों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इनको हर हिंदू धर्म का प्रचार करने वाला ढोंगी ही लगता है। फिर वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हो या फिर श्री श्री रविशंकर महाराज, बल्कि सदगुरु के खिलाफ तो इनका अलग ही एजेंडा चल रहा है। दोस्तों, इस बात पर आपके भी क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।